हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल। आज का जो PYQ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो हियर वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑल अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, एंड अंडर दिस हेडिंग वी हैव ए क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस हैं, आप जानते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उसका डायरेक्शन आपसे पूछा गया है। क्या आंसर वहां पर लिखना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? आंसर इस क्वेश्चन का होगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन two point charges is a mutual force. म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल मीन्स हो गया कि अगर आप ये एज्यूम करें कि यू हैव ए पॉइंट चार्ज ए एंड बी, अगर आप ये मान लें कि एक पॉइंट चार्ज ए है और दूसरा पॉइंट चार्ज बी है, और सपोज कर लो दोनों प्लस प्लस हैं। अगेन यू कैन थिंक कि एक पॉइंट चार्ज P है एंड अदर पॉइंट चार्ज आपका M है, एंड बोथ आर माइनस माइनस। एंड द थर्ड चॉइस इज, जैसे ये फर्स्ट केस में लाइक में प्लस प्लस हो गया और यहां पर लाइक चार्जेस में आपका निगेटिव निगेटिव हो गया। और सपोज दैट कि एक चार्ज है आपका X एंड अदर इज Y एंड बोथ आर अनलाइक चार्जेस, तो सपोज दैट ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये दो पॉइंट चार्जेस आपको दिए जा रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की बात कर रहे हैं। तो म्यूचुअल का मीनिंग क्या है? म्यूचुअल का मीनिंग ये है कि जो ए वाला चार्ज है वो बी वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा और बी वाला चार्ज भी ए वाले चार्ज पर उतना ही फोर्स लगाएगा वैल्यू में। दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं वो सेम वैल्यू के होते हैं। सिमिलरली पी वाला जो चार्ज है वो एम वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा और जो एम वाला चार्ज है वो पी वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा। और यहां पर भी एक्स वाला चार्ज वाई वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा और वाई वाला चार्ज एक्स वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो ये म्यूचुअल का मीनिंग मैंने आपको बताया, एंड दैट इज वाई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 will be electric force between the 2 point charges is mutual force and directed along a straight line joining both point charges। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसके अलोंग होगी। इसको भी आप समझ लें, जैसे ए वाला चार्ज बी वाले चार्ज को क्या करेगा? धक्का देगा, रिपल्सन फोर्स होगा ना। इसलिए जरा इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए वाले ने बी वाले को रिपल किया, ये देखिए। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये हुआ, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। और जो बी वाला चार्ज है वो ए वाले को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो यू कैन सी कि बी वाला चार्ज ए वाले को जब रिपल करेगा तो इसी को कंबाइन फॉर्म में हम क्या कहेंगे? दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है फोर्स, इधर से उधर है और उधर से इधर है। इसके लिए भी आप देख सकते हैं, पी वाला चार्ज एम वाले चार्ज को रिपल करेगा and same m charge also apply the repulsion force over p। you can see का डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा है? इधर से उधर है, उधर से इधर है, म्यूचुअल है। एंड हियर यू कैन ऑब्जर्व x का चार्ज y वाले चार्ज को अट्रैक्शन करेगा, क्योंकि अनलाइक के केस में अट्रैक्शन होता है। तो व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस फोर्स? ये लीजिए, यू कैन सी एरो दिखाया मैंने, x वाले ने y वाले को क्या किया? अट्रैक्शन किया। और जो y का चार्ज है वो भी x वाले चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्शन फोर्स से यहां पर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एंड फाइनली वी कैन सी कि
और इन ऑल द केसेस दो जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो कैसी है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के कैसी है, अलोंग है और साथ ही साथ म्यूचुअल भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 1 एंड फर्स्ट यू ऑल फोकस द क्वेश्चन नंबर 1, देन आई विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2 एंड जब ये डिस्कशन होगा तो यू कैन सी कि दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है, आप इसको समझिए और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली थ्रू द मैसेज जो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लेक्चर के बाद में रहता है, आप उस पर व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट्स करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आप सबने क्लियर किया होगा। नाउ आफ्टर दैट वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2।